क्या दिए थे होमवर्क? क्वेश्चन दिए थे घर से बनाने के लिए। क्या? साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स कितना होगा ये बताना है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के सूत्र साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 64/289 प्लस 8/17 अंडर रूट 9/25 साइन इनवर्स 3/5 सब घटा बटा के अगर देखेंगे तो 225/289 प्लस 8/17 ई घटा बटा के अगर देखेंगे तो 16/25 साइन इनवर्स 3/5 15/17 प्लस 8/17 गुने 4/5 5 से काटना नहीं है, गलतियों से नहीं काटना, नहीं तो जलाना हो नहीं आएगा। साइन इनवर्स जैसे इधर भी 85 इधर भी 85 दोनों तो 85 है तो एलसीएम तो 85 होगा। इधर 45 और उधर 32 दोनों जोड़ दो कितना 77 यानी खाली जगह में 77/85 भराएगा। देखो इसके आगे फिर क्वेश्चन देते हैं। यदि साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 तब x का मान ज्ञात करें। कोई लिख पाए तो बोलो क्या लिखें। तो x का मान ज्ञात करें मतलब साइन बाहर है इस तरह से होगा साइन और फिर अंदर है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 तो x का मान बताइए बोलो कितना होगा। x का मान कितना आएगा।
हाँ 1/5। जैसे साइन इन्वर्स 1/5 रहे दिए और प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू, इस साइन ऐसे भी हटाएंगे और साइन अगर इधर से हटाते हैं तो उधर साइन इन्वर्स 1 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है कि साइन उस तरफ जाके साइन इन्वर्स 1। अब बोलो साइन इन्वर्स 1 के वैल्यू π/2। इधर ध्यान देना, साइन इन्वर्स 1/5 जैसे है वैसे रहने दिए और प्लस कॉस इन्वर्स एक्स। अब एक्स ने निकालना है तो इसको यहीं रहे दो, मतलब ऐसा ही रहने दो। कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2, उसमें से माइनस कर दीजिए किसको, साइन इन्वर्स 1/5। देखो इधर जैसे है वैसे ही रह जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। और ये फार्मूला है, इस सूत्र है, इस सूत्र है, हम लिखा देंगे कौन से सूत्र है, लेकिन सूत्र है। और इसको डायरेक्ट लिखेंगे कॉस इन्वर्स 1/5। तो कॉस इन्वर्स एक्स बराबर कितना, 1/5 आंसर। यहाँ बता देते हैं कैसे लिखें, जो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ सूत्र है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स दोनों जोड़कर कितना होता है π/2। हम पहले साबित भी किए होंगे, जोड़कर π/2। तो उसी हिसाब से कॉस इन्वर्स एक्स बराबर कितना लिखाएगा, π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स। यहाँ तो π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स है ही नहीं, तो एक्स के जगह पे 1/5 है, तो वैसे कॉस इन्वर्स एक्स नहीं, कॉस इन्वर्स 1/5 लिखा है। ये बन जाएगा अपने से, मिटा दें। ठीक है तो मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन देते हैं, हल कीजिए, हल कीजिए। साइन इन्वर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर, साइन इन्वर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर प्लस कॉस इन्वर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटा 1 प्लस बी स्क्वायर। बराबर 2 tan इन्वर्स एक्स, बराबर 2 tan इन्वर्स एक्स। मतलब एक्स का मान बताओ कितना होगा। बनाइए, पहले तो बना, फिर हम बताएंगे तो उसके बाद मिला लेना कि आपका आंसर या आपके बनाने का तरीका क्या था, या फिर आपका आंसर कितना आया, मेरा आंसर कितना है। बनाकर बताइए आंसर कितना आएगा। क्या है, इतना अब हो सकता है। क्या आंसर आया?
यही क्या है? देखते हैं। देखो दोनों जगह तो फॉर्मूले पहले जो दिए हैं वो भी सूत्र है साइन इनवर्स 2a/1 + a², और दूसरा जो दिए हैं वो भी सूत्र है। क्वेश्चन साइन इनवर्स 2a/1 + a²। ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये डायरेक्ट सूत्र है, जिसका भी होगा अब प्लस उसी तरह से कॉस इनवर्स 1 - 1 ये भी डायरेक्ट सूत्र है। बराबर कितना दिए हुए 2 tan इनवर्स x का मान बताना है। तो साइन इनवर्स 2a/1 + a² ये डायरेक्ट फार्मूला है। बोलो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है 2 tan इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स 1 - b² + b²। उसका भी डायरेक्ट सूत्र है। बोलो कितना? एक फार्मूला डायरेक्ट है 2 tan इनवर्स, जैसे सूत्र है ए छोड़ो ने, हम x के टर्म में लिखते होंगे। हम लिखते होंगे कि 2 tan इनवर्स x बराबर 2 sin इनवर्स 2x/1 + x², या तो cos इनवर्स 1 - x²/1 +। और लिखे भी होंगे पहले पिछला वीडियो में। तो cos इनवर्स के फार्मूला हो गया 2 tan इनवर्स b, मतलब इतना है। तो इधर पहले से दे है 2 tan इनवर्स x, पूरा लाइने में क्या कॉमन? 2 कॉमन, यहाँ से वहाँ से 2 कॉमन लेके समझो ख़त्म। तो बचा कितना? tan इनवर्स a, इधर से प्लस में tan इनवर्स b बराबर उधर कितना है? tan इनवर्स x। बोलो tan इनवर्स a + tan इनवर्स b के फार्मूला tan इनवर्स a + b/1 - ab, और उधर हो गया tan इनवर्स x। tan इनवर्स इधर tan इनवर्स उधर, दोनों ख़त्म हो गया, बचा a + b/1 - ab = उधर x। तो x बराबर यही आंसर होगा। अब बन जाएगा अपने से, मतलब मिटा दें। अगला क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। tan इनवर्स 1 - x tan इनवर्स 1 - x/1 + x = 1/2 tan इनवर्स x। 1/2 tan इनवर्स x। तो x का मान बताइए। tan इनवर्स 1 - x/1 + x = 1/2 tan इनवर्स x। तो x का मान बताइए। है थोड़ा मेहनत लगेगा इसको सॉल्व करने में। tan इनवर्स 1 - x/1 + x बराबर 1/2 tan इनवर्स x। बताइए कितना होगा x का वैल्यू। उधर जो 1/2 है ना, उसको इस तरफ भेज दो।
तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 tan इनवर्स x के। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स। उधर जो 1/2 है ना, मतलब बटा में जो 2 है, ये बटा वाला 2 यहाँ से हटाओ और इधर भेजो तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। उधर बच गया tan इनवर्स एक्स। इसका फार्मूला बताइए। ये 2 tan इनवर्स एक्स है, फार्मूला tan इनवर्स 2x 2x मतलब कितना 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स के, और उधर भी रहने देंगे tan इनवर्स एक्स। हालांकि ढेर देर तक नहीं रहेगा क्योंकि tan इनवर्स इधर tan इनवर्स उधर, दोनों tan इनवर्स कैंसिल। बचा कितना, तो एक लाइन और सॉल्व करते हैं। 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, नीचे भी इनके जोड़ या घटाव जो भी है बना लेते हैं। तो यहाँ एक है, नीचे ने कुछ तो एक एलसीएम निकालो। 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो ऊपर वाला पे भी और नीचे वाला पे भी आया होगा, तो 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। बाद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर गुना 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर इधर गुना कर दिया, घटाओ एक उधर गुना कर दिया 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर बराबर tan इनवर्स तो ऐसे भी ख़त्म, तो बच गया x। फिर 1 प्लस एक्स, ऐसे समझो कि 1 प्लस एक्स एगो कट गया, नीचे फिर भी बचल है कितना, तो जो सबसे नीचे है ना उसको सबसे ऊपर भेजो, मतलब 2 इंटू 1 माइनस एक्स तो पहले से था। अब उसके बाद जो 1 प्लस एक्स सबसे नीचे, कोई बात नहीं छाप सकते हो, 1 प्लस एक्स जो सबसे नीचे है इसको सबसे ऊपर भेजना है। ये 1 प्लस एक्स जो सबसे नीचे है इसको सबसे ऊपर, लेकिन जिसको समझना है बार बार सलाह देते हैं नहीं लिखिएगा। हाँ प्लस में, ऐसे आप छाप सकते हैं। अब कितना हम रोकते रहेंगे सबको। यहाँ 2 हो गया, इसको तोड़ना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस अंदर भेजें, माइनस अंदर भेजिए तो -1 माइनस में ही एक्स स्क्वायर। ऐसे तो उसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, लेकिन ए स्क्वायर इसके कारण से माइनस हुआ, बी स्क्वायर इस जो माइनस सोच रहे थे ना हो जाएगा प्लस 2x। जो कटे सो काटेंगे, जैसे 1 माइनस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में बराबर कितना x। इधर कितना बचा, तो नीचे 2x दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, याद रखना कि जोड़ के कितना बोले। इधर हो गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स, काहे का 1 माइनस एक्स, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट बोलो ना, क्योंकि सूत्र में है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे कितना हो गया जोड़कर 4x बराबर x, इसे कैंसिल 2 बार में, तो बाद में पता चला कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर
ये जो 2x दिखाई दे रहा है इसको उधर गुना कर दो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। 1 बराबर कितना लिखें, उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, जुटवे करेगा तो x स्क्वायर बराबर कितना 1/3, इसलिए x बराबर कितना 1/√3। ज़्यादा है तो प्लस, माइनस में आंसर होगा। छापिए अगला क्वेश्चन। ध्यान समझने पर ज़्यादा दो, छापने पे नहीं। नेक्स्ट है 2 tan इनवर्स cos x। 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x। देखो अगर समझ में नहीं आता है तो छापने से भी कोई फ़ायदा नहीं, और समझ में आ गए किया है तो अपने से बना लो। मैं तो छापने की चीज़ें नहीं कि आप देख के हर बार हो गया, कभी कभार बोल देते हैं। 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x। 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x लिखा है, 2 tan इनवर्स cos x, फिर tan इनवर्स 2 cos x। बताओ कि x का मान कितना आएगा। बोलो क्वेश्चन कितना। 2 tan इनवर्स cos x, लेफ्ट साइड में, राइट साइड तरफ कितना है tan इनवर्स 2 cos x। उधर ठीक है, उधर सही है, ई बदलना पड़ेगा। तो 2 tan इनवर्स x के सूत्र tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। तो LHS RHS जैसन कुछ नहीं होता है, चुपचाप ही जितना फार्मूला है इसका बैठाओ। tan इनवर्स क्योंकि x थोड़ा बड़ा है, x के जगह पे बैठाना पड़ेगा, तो tan इनवर्स 2x मतलब हो गया cos x, अब बटा 1 माइनस x स्क्वायर मतलब बैठाना पड़ेगा, cos नहीं है, cos स्क्वायर x बराबर इधर tan इनवर्स 2 cos x। दोनों तरफ देखो, tan इनवर्स इधर भी, tan इनवर्स उधर भी, तो tan इनवर्स तो ऐसे भी कट गया, बचा कितना 2 cos x, यही बचेगा। अब बटा sin स्क्वायर x बराबर 2 cos x।
tan इनवर्स से tan इनवर्स हम समझ लेते हैं कि कट गया, काटना नहीं है, ऐसा समझना है कि कट गया, कटता नहीं है, रियलिटी कुछ और है, उधर जाके tan बना होगा। फिलहाल तो कैंसिल हो गया, तो इधर बचा कितना 1, 0 नहीं बोलना है, और उधर बचा कितना, गुना कर दिए तो sin x बराबर कितना हो गया 1 होगा, √1, और 1 कितना मान होता है, तो वैसे तो π/2 लिख के छोड़ दो। बाकी किसी को अगर 11th में पढ़े हो, याद है, अगर याद है तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखिए। हम जनरल सॉल्यूशन याद कराने अब जाएंगे 12th में, आपको अपने से याद होना चाहिए। 2n + -π/2 जो भी होता होगा वो लिखिए, नहीं जानते हैं तो π/2 लिख के आगे बढ़ जाओ। जनरल सॉल्यूशन नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, π/2 लिखो, सही है, ऐसा नहीं क्यों गलत है। tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स 3x = π/4। हाँ क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम छापने नहीं दे रहे हैं तो हमारे तो पूरा दुनिया लूट गया, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो पूरा लूट गए, हम तो रहवे नहीं किए धरती पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना मैंने मैथ बताया है, कैसे सिन्हा, उसके बाद ये बता रहे, क्वेश्चन बैंक बताएंगे, अपने से बनाइए। क्या बोले क्वेश्चन, tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स = π/4। 9, 10th वाला में तो फिर भी ठीक लगता है, 12th वाला में तो हंसी आता है। मतलब छापना इस, क्या कहते हैं उर्दू भाषा में, छापना इस कदर है ना कि मतलब छूट नहीं जाए, कहीं हमारी ज़िंदगी लूट नहीं जाए। अरे समझ गए हैं तो घर जाके बना लीजिए, दोबारा घर में पढ़े के प्लान कभी बनाओ कि घर में जाके हम बनाएंगे। क्वेश्चन लिखवा दिए ना, कितना बोले, tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स 3x = π/4। बताइए आंसर क्या होगा, मेरे से पहले आप आंसर बताइए अगर बताना है तो। अगर बताना ही है तो हमसे पहले आंसर तुम बताओ कि क्या आएगा। दो गो आंसर, x = -1 और x = 1/। ठीक है, आप हमसे पहले बता दिए, या तो पहले बता दीजिए या तो फिर घर में जाके आराम से खुद से बनाइए। कोशिश करना अच्छा बात है, इसका ही नहीं मतलब है कि 12th के एग्ज़ाम पास करने के लिए सर 50 बार एग्ज़ाम दिए, कोशिश कर रहे हैं ना, अरे तो 50 बार काहे लिए अटेम्प्ट दे रहे हो 12th के एग्ज़ाम के लिए, मत दो। वैसे ही अगर इतना देरी में नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए, उससे अच्छा है कि समझने पे ध्यान दो, उससे अच्छा है कि समझने पर ध्यान दीजिए। आप अपना फोकस इधर लगाइए। tan इनवर्स कितना 2x + tan इनवर्स 3x। कोई 12th के एग्ज़ाम पास करने के लिए बोल रहा है हम 50 बार एग्ज़ाम दिए, कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे। ये कैसा कोशिश है रे, π/4। इसलिए अब देखिए अगर नहीं बना तो यहाँ देखने में फ़ायदा, π/4। अब tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स 3x, इसका सूत्र होता है, बोलो, tan इनवर्स 2x + 3x बटा 1 - 2x × 3x = ऐसे भी जो tan इनवर्स है ना, इसको अगर यहाँ से हटाएंगे तो उधर भेजेंगे तो उधर जाके कितना हो जाएगा tan π/4। मतलब यहाँ बोलो ना कि 5x बटा 1 - 6x² बराबर tan π/4। अब tan π/4 के मान बोलो, 1 समझो लिख दिए होंगे, ये बचा 5x बड़ा 1 - 6x², आई हो गया कितना 1। फिर ऐसे लिखो कि 5x बराबर 1 - 6x², उसको इधर भेजो, 6x² इधर भेजिए, प्लस में 6x², 5x तो यहाँ पहले से है,
एक इधर आके माइनस में बराबर 0, ये गुणनखंड है भाई। तो हमारे होम जो है ना चैनल, उस चैनल के होम पेज पे ही एकदम स्टार्टिंग में एकदम 1 घंटा की वीडियो है, आप देख लीजिए। नहीं आता है तो माफ़ करना, हम नहीं बताएंगे। चाहे ना अपन सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब वाला, लेकिन हम नहीं बताएंगे क्योंकि होम पेज पे ही गुणनखंड हम सिखाएं। आप एक बार देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन, इतना तो मेहनत कर सकते हो कि खुद से ज़रा देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स x/3 गुणनखंड 6ठे से 7वें से 8वें से 9वें से सब क्लासेस रहता है। tan इनवर्स x/3, हाँ x/3, उतना इसलिए मिटा देते हैं कि अब आप छाप नहीं सकते हैं, समझें तो खुद बनाइए या घर जाके आप ट्राई कीजिए। tan इनवर्स x/3 प्लस tan इनवर्स x/2, tan इनवर्स x/3 प्लस tan इनवर्स x/2 बराबर tan इनवर्स x। हल कीजिए, अब बताइए कितना होगा x। फार्मूला वही सब लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के। यहाँ पर x के जगह पे x/3 है और y के जगह पर x/2 है, बराबर tan इनवर्स x है। हाँ, +-1। हालांकि इसमें 3 आंसर है, एगो 0 भी है, 0 भी है और +-1 है। जीरो इसलिए होगा क्योंकि x काटना नहीं था, x कॉमन लेना था, तो सब x कहीं जरूर काटे होंगे। x काटे की वजह से वो आंसर गया ख़त्म हो। x काटना उतना नहीं रहता, तिरछा तिरछे गुना कीजिए, x कॉमन लीजिए और x के मान निकालो। यहाँ समझो, हो सकता है कि पिछला हिसाब भी बन जाए जो नहीं समझे थे। हो सकता है अगर ये समझ गए 5-6 हिसाब में, अगर लास्ट वाला भी हिसाब समझ जाते हो ना तो पिछला सब क्लियर हो जाता। समझने पे ध्यान दो, क्या पता हो सकता है अंतिम होते हो तो समझिए जाए। tan इनवर्स कितना, x/3 प्लस x/2 बराबर tan इनवर्स x। tan इनवर्स x/3 प्लस tan इनवर्स x/2 मतलब tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y है। सूत्र बोलो, tan इनवर्स x प्लस y, x मतलब x/3 x/2 बराबर 1 - x/3 इंटू x/2 बराबर tan इनवर्स x। हालांकि tan इनवर्स इधर भी tan इनवर्स उधर भी, तो समझ लो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया। फिर यहाँ 3 है, वहाँ 2 है, सेम सेम निकालना, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 दूनी 6 नीचे आएगा। 2x इधर पे जो, हाँ डायरेक्ट 5 लिखेंगे
और 3x उधर भेजो, 3x। यहीं पे सबसे गलती होता है, सब काटल तैयार होगा, एकदम खड़ा है कि आएगा तो रेतिए देवे करेंगे, मुझे गलती होगा तो सबसे। 3 दूनी 6 या माइनस में x², आई वाला कितना, मतलब एकदम तैयार है कि काटिए देना है, तब यहीं पे काटे के बाद आंसर नहीं आता है, या फिर एक आंसर गायब हो जाता है। 2 और 3 मिला के कितना 5x, जैसे ही 5x नज़र आ रहा है ना, काट, जल्दी काट, और वही गलती होता है। 6 - x² बराबर x, ये जो फटाक दबर काटा होगा, और जैसे ही काटा आपका आंसर गया, वो काटा के आंसर गया है वो, ये काटना बाटना नहीं, लिखना है 5x, उधर गुना करना, अगर हो सके तो गुना करना, 6x - x³ और फिर सब को उठा के इस तरफ लाना, तो x³ होगा, हाँ -x होगा, = 0 होगा। फिर इन दोनों में से पहले x कॉमन लेंगे तो बचेगा x² - 1 बराबर, तो x बराबर एक बार तो 0 आएगा, और दूसरा ऐसे होगा कि x² - 1 बराबर, नीचे दिखाई देगा, लिखें x² बराबर 1, तो खुद सोचो कि x बराबर कितना, ±1, यानी x बराबर 0 और x बराबर ±1। समझने के एक ही तरीका है कि जब तक हम लिखते हैं तब तक नहीं लिखिए। जैसे यहाँ तुम लोग हो तो बोल देते हैं, यूट्यूब वाला के लिए सजेशन है कि जब तक हम लिखें तब तक नहीं लिखो। बहुत तुमको बोरिंग लगता है यूट्यूब पे तो 2x स्पीड करके देखो, हालांकि हमको मालूम है कि 2x में तुमको समझ में नहीं आएगा, लगता है कि समझ रहे, लेकिन जब बतवे के बारी है किसी को तो आप बता नहीं पाइएगा। हम नॉर्मल उतना स्पीड रखते हैं जितना में सबको समझ में आ जाए। ऐसा तो है कि हमको जल्दी जल्दी बोलने नहीं आता है, हम चाहें तो जल्दी जल्दी लिखा भी सकते हैं, आप छापे चाहे नहीं छापे, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। हम अपना बताएंगे, लिखाएंगे, मिटा देंगे और चले जाएंगे घर, आप अपना देखते रहिए, आपका घर है, हम क्या कर सकते हैं, रोकने वाले हम होते कौन है। हम जल्दी से बोलेंगे, छुट्टी देंगे, हम मिलेंगे फिर कल। देखो ये जो बता रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए बता रहे थे ना कि हमको डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाना था। अब डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाना था, इसलिए हमको ये वाला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले पढ़ाना पड़ा, अभी खत्म हो गया। अब जो डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे पूरी समझ में तुमको आएगा। तो मिलते हैं फिर कल, इसीलिए जल्दी जल्दी नहीं बोलते, समझ में आया। इतना जल्दी जल्दी बोलेंगे तो फिर पढ़ा पाएंगे हम, हमको मालूम है कि कितना स्पीड में बोलना है और कितना किसी को समझाना है।